आज से भारत में कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने के अभियान का शुभारंभ हो गया है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पूरा देश कमर कसकर तैयार दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड वैक्सीन की खुराक लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत कर अभियान का आगाज किया। देश भर में 11 बजे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन अभियान को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। देश में प्रधानमंत्री द्वारा अभियान का आगाज करने के साथ ही उदयपुर में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। सीएमएचओ दिनेश खराड़ी को पहले वैक्सीन लगाई गई। उदयपुर एमबी अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दिन कोरोना वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत में कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाने जा रहे सीएमएचओ दिनेश खराड़ी समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों का तिलक लगाकर अभिवादन किया। खराड़ी के बाद दूसरा टीका आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य लाखन पोस्टवाल, तीसरा टीका हॉस्पिटल अधीक्षक आरएल सुमन और चौथा टीका डॉक्टर आनंद गुप्ता को लगा। इसी के साथ उदयपुर के अन्य 8 टीकाकरण केंद्रों पर भी वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में फ्रंट वॉरियर्स को टीके लग रहे हैं। कोरोना महामारी को आए करीब 1 साल पूरा हो चुका है। एक लंबे अंतराल के बाद अब कोरोना महामारी का वैक्सीन निकल चुका है और इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि कोरोना की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। हम यहाँ मौजूद हैं उदयपुर के सीएमएचओ दिनेश खराड़ी के पास, जिन्होंने उदयपुर पूरे संभाग में सबसे पहला टीका लगाया है। हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि क्या उनका अनुभव रहा। जी सर, बताइए। जैसा कि पूरे देश में, पूरे स्टेट में, उदयपुर ज़िले में टीका का आगाज़ किया गया, इसी क्रम में उदयपुर ज़िले में मैंने सबसे पहले टीका लगा के मेरी पूरी टीम को ये संदेश दिया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और मेरी पूरी टीम ने टीका लगाया, चाहे प्रिंसिपल साहब हो, आनंद गुप्ता साहब हो, आरसीओ साहब हो, डॉक्टर अक्षय WHO के हो। और इस तरह से ये हमने रजिस्ट्रेशन करा के, वेरिफिकेशन करा के और जो वैक्सीनेशन करा के भी ऑब्जर्वेशन रूप में बैठे हैं। यहाँ पे हम आधे घंटे तक बैठेंगे और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अभी हालांकि नहीं हो रही है। कुछ होता भी है तो हमारे पास पूरे इंतजाम है, डॉक्टर्स की टीम है, दवाइयाँ, इमरजेंसी सारी दवाइयाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आपने जैसा कि बताया कि जो बैकअप प्लान है, अगर सपोज कोई साइड इफेक्ट्स या फिर ऐसा कुछ आता है तो क्या ऐसे बैकअप प्लान रहेंगे और क्या क्यूरेशन उनके लिए रहेंगे जो लगाते हैं टीका? हमारे सारे 9 जगह पे बैकअप प्लान पूरा है। एक एमडी फिजिशियन की नियुक्त कर रखा है और एमडी फिजिशियन के साथ साथ जो AEFI किट है, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वो क्या दवाई तैयार है। वो एमडी फिजिशियन कुछ भी होता है तो वहाँ पे ट्रीट करेगा और आवश्यक हुई तो हर जगह पे एक एम्बुलेंस भी तैनात है और एम्बुलेंस के माध्यम से रेफर भी करना पड़े। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे 10 बेड अलग से आरक्षित कर रखे हैं, जहाँ पे न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, एमडी मेडिसिन, गायनेकोलॉजिस्ट, सभी तरह के डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद गुप्ता, जिन्होंने भी एक टीका लगा लिया है। हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि कैसा उनका अनुभव रहा। कोरोना बीमारी के अंत की शुरुआत में सहयोग देने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। अंत हो रहा है इस वैक्सीन से। 8 से 10 महीने में जो हमने ट्रीटमेंट में अपनी भागीदारी निभाई, अब हम वैक्सीनेशन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सबसे पहले ये उदाहरण पेश करने के लिए कि ये वैक्सीन सबसे सेफ़ है। सीएमएचओ साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने, मैंने, WHO के रिप्रेजेंटेटिव सब ने अपने वैक्सीन लगवाई है ताकि जनमानस को ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है। आप सभी लगाएं इस वैक्सीन को और इस बीमारी को अंत करने में हमारा सहयोग करें। जी, इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना वैक्सीन है वो बिल्कुल सेफ़ है और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं हमारे साथ जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई है। हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे। जी सर, आपने वैक्सीन लगाई, आपको कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज पहले दिन पहले उस टीम के अंदर मेरा भी नाम है। इस तरह जिस घड़ी का हमें इंतजार था कि एक बचाव के लिए, महामारी के बचाव के लिए टीका आएगा और रिसर्च होकर के बहुत ही सेफ जोन में जो भारत सरकार का खुद का अपना टीका आया और जिस तरीके से ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इस तरीके की समर्पित किया है, डेफिनेटली हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की और ये डेफिनेटली एक महामारी में बहुत ही खात्मे में सहयोग प्रदान करेगा। सर, आपने वैक्सीन लगाई, उसके अंदर कोई आपको ऐसा लगा कि कोई सर दर्द हो रहा है या फिर उसके बाद ऐसे कोई आपको ड्रॉबैक्स या साइड इफ़ेक्ट्स दिखे हों? अभी तक तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ। मुझे 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे बैठे हुए इस तरीके से, जैसा मैं पहले था अभी भी ऐसा ही हूँ। और जिस तरीके से जो रिसर्च के बाद में जो डेटा इस तरह के, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और फिर भी हम अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ में लेके चलते हैं कि हम आगे आएंगे तो हमारे बाकी साथी भी साथ जुड़ेंगे उसमें। बिल्कुल, ये थे लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का अभी तक ले ली है
और इसी उम्मीद के साथ कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और आप भी बिल्कुल इसके अंदर वैक्सीन लगा सकते हैं। ये अलग अलग 4 ग्रुप में टोटल डिवाइडेड है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 2 और ग्रुप जो बचे हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगेगी और बिल्कुल सुरक्षित है ये वैक्सीन। कैमरामैन जुनूस खान के साथ नताश पटेल, न्यूज़ 91। उदयपुर ज़िले में कोरोना वैक्सीनेशन का जो काम है, टीकाकरण का काम आज चालू हो गया है। राज्य सरकार ने 9 सेशन साइट्स उदयपुर ज़िले को अलॉट की गई थी। उन 9 ही सेशन साइट्स पे टीकाकरण आज चालू हुआ है और प्रतिदिन इन सेशन साइट्स पे 900 लोगों का, 900 लाभार्थियों का टीकाकरण का काम किया जाएगा और इस महीने के अंत तक ये 9 सेशन साइट्स चालू रहेगी। जिस भी सेशन साइट्स पे लाभार्थी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे टीकाकरण के काम से, उन सेशन साइट्स को दूसरी जगह पे हम चेंज कर लेंगे। और मैं उदयपुर वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि राज्य और भारत के सारे जिलों के साथ साथ उदयपुर में भी टीकाकरण का काम चालू हो गया है। हमें कोविशील्ड की वैक्सीन प्राप्त हुई थी उदयपुर संभाग के लिए। हमने बाकी 5 जिलों को भी वैक्सीन उसी दिन भिजवा दी थी और ज़िले में ये काम जो है पूरे योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होगा और जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा सेशन साइट बढ़ाई जाएगी, ज़िले में सेशन साइट को बढ़ाया जाएगा।